केवीएस एंड एनवीएस की बम्पर भर्ती आ चुकी है। इसमें क्या होगी, इस डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम फी, पूरे डिटेल्स वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, सारी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है आपको। और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, क्या होगी एलिजिबिलिटी, एज, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम फीस, सबके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना ना भूलें। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए PDF ओपन हो चुका है। KVS NVS की जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, इसमें आपको देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 1/2025, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन नवोदय विद्यालय समिति। तो देखेंगे हम लोग पोस्ट डिटेल्स क्या है और सबकी एलिजिबिलिटी को भी देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए आपका जो पोस्ट जो है, सबसे पहले है असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारी वैकेंसीज है सारे पोस्ट में। इसके बाद आपको वैकेंसी जो देखने की मिल जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT इन NVS में अलग से है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। उसके बाद है इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, मेल फीमेल। उसके बाद है PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में है आसामीज़, गारो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, मणिपुरी। तो हम लोग पहले वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं, किस किस पोस्ट पर वैकेंसी है, फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी देखेंगे, क्या कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। फिर है TGT इन KVS। TGT इन KVS में आपका है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्पेशल एजुकेटर। इसके बाद है लाइब्रेरियन इन KVS, लाइब्रेरियन भी है KVS में। उसके बाद आपका है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इन NVS, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, TGT फिजिकल एजुकेशन फीमेल, TGT आर्ट। इसके बाद है कंप्यूटर साइंस, TGT म्यूजिक, लाइब्रेरी, स्पेशल एजुकेटर। इसके बाद जो आपकी वैकेंसी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज इन NVS, असामीज़, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, मणिपुरी, ये सब वैकेंसी है। उसके बाद है PRT टीचर इन KVS, स्पेशल एजुकेटर, PRT म्यूज़िक, ये वैकेंसी है KVS में। इसके बाद है नॉन टीचिंग पोस्ट इन KVS में बहुत सारे नॉन टीचिंग पोस्ट है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेशन, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, स्टेनो ग्रेड 1, स्टेनो ग्रेड 2, ये सब की वैकेंसी है। उसके बाद है नॉन टीचिंग पोस्ट इन NVS, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये सब की वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, किस पोस्ट के लिए, डिटेल बताता हूँ कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसमें पे स्केल लेवल 12 का मिलेगा 78,800 से 2,09,200 इन द पे मैट्रिक्स। अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 50%, B.Ed फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है वर्किंग एज प्रिंसिपल इन द पे लेवल 12 होना चाहिए। एट द लीस्ट 3 years इन सेंट्रल
स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। डिजायरेबल व एक्सपीरियंस में चाहिए आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश अदर रीजनल लैंग्वेज, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल, रिसर्च वर्क डन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद देखेंगे हम लोग फॉर असिस्टेंट कमिश्नर इन KVS मास्टर, इसमें होना चाहिए पे स्केल लेवल 12 है, एज अपर एज लिमिट 50 नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स। आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर लिमिट, जो रिजर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% होना चाहिए। BEd फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50%। उसके बाद है 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MAd फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क, वर्किंग एज प्रिंसिपल इन द पे लेवल 12 78,800 तो इतना फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स इन सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए। उसके बाद है फॉर प्रिंसिपल के लिए आपका जो लेवल 12 की सैलरी होगी, मिनिमम एज 35 ईयर्स एंड मैक्सिमम 50 ईयर्स होना चाहिए। इसके बाद होना चाहिए मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर इन एजुकेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी। उसके बाद होना चाहिए 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MAd फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क होना चाहिए। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, और करके इसमें बहुत दिया हुआ है तो डिटेल देख लेंगे आप। फॉर वाइस प्रिंसिपल इन KVS मेन मैं बता दे रहा हूँ। लेवल 10 की सैलरी होगी, मिनिमम एज होना चाहिए 35 एंड मैक्सिमम 45 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी होना चाहिए। 3 ईयर और होना चाहिए 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MAd विथ एटलीस्ट 50% मार्क फ्रॉम एनी NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। अगर ये आपका क्वालिफिकेशन है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद है PGT यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। इसमें लेवल 8 की सैलरी आपको मिलने वाली है, नॉट एक्सेडिंग 40 ईयर्स। आपको एज रिलैक्सेशन एज पर कास्ट मिल जाएगी। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट एटलीस्ट 50% मार्क के साथ इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट। आपका जो होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी से 50% एटलीस्ट मार्क्स में, और फिर और करके दिया हुआ है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द कंसर्न सब्जेक्ट। मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से 50% मार्क के साथ, और एंड BEd होना चाहिए डिग्री फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50%। तो ये वाला आपका मेन है, ज़्यादातर लोग का यही होता है, मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एंड BEd फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो मेन इम्पोर्टेंट ये है, बाकी लोग बहुत कम लोगों का अदर वाला जो ऑप्शन है वो होता है। उसके बाद है 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MAd फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, और 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट। उसके बाद आपके पास होना चाहिए प्रोफिशिएंसी टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए टीचिंग के लिए या पढ़ाने के लिए जो बोलिए। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट इन मास्टर डिग्री अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑफ PGT आर अंडर PGT इंग्लिश इन KVS इंग्लिश प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल। आल्सो ग्रेजुएशन में भी आपका होना चाहिए इंग्लिश। PGT इंग्लिश इन NVS
इंग्लिश, मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। और KVS में आपका ग्रेजुएशन लेवल में भी होना चाहिए। PGT हिंदी इन KVS हिंदी सब प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। ग्रेजुएशन लेवल में भी आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए। PGT हिंदी इन NVS हिंदी होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट। PGT फिजिक्स इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ा होना चाहिए। PGT फिजिक्स है आपका अगर तो। इसके बाद PGT केमिस्ट्री इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड इन द कंसर्नड हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। यानी ग्रेजुएशन लेवल में भी आपको केमिस्ट्री होना चाहिए। मैथमेटिक्स इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स हैज आल्सो स्टडी कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल में भी आपका सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। इस तरह से आपका सभी में दिया हुआ है कि ग्रेजुएशन लेवल में भी आपका सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी के लिए भी इन बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट स्टडीज कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेन आपका हो गया PG में PGT के लिए मास्टर डिग्री एंड B.Ed होना चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल में कंसर्न सब्जेक्ट आपको स्टडी किया हुआ होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए एक्सपीरियंस एज TGT इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल फॉर KVS एंड इन ए रेसिडेंशियल स्कूल फॉर NVS, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये आपका डिजायरेबल है, इससे दिक्कत नहीं है। इसके बाद है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, मेल फीमेल एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इसके लिए आपको होना चाहिए PGT कंप्यूटर साइंस के लिए MSc कंप्यूटर IT MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। उसके बाद है और ME और MTech कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। B.Ed डिग्री फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। 3 years इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। या तो होना चाहिए 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग B.Ed कंपोनेंट। ये आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है आपका PGT फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल इन NVS, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन MPEd डिग्री फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। MPEd होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। डिजायरेबल शुड हैव रिप्रेजेंटेड एट लिस्ट स्टेट एट नेशनल लेवल इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स games recognized by a sports authority in India, the concerned federation, experience in the recognized institution as physical education teacher, experience of working in residential school होना चाहिए। उसके बाद है आपका PGT मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन NBS। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन NBS के लिए चाहिए इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ इंक्लूडिंग B.Ed और कंपोनेंट, और मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्नड। B.Ed डिग्री फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो आपका B.Ed भी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और PG डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। डिजायरेबल में आपका होगा प्रोफिशिएंसी टू टीच हिंदी एंड इंग्लिश, एक्सपीरियंस एज TGT रीजनल लैंग्वेज इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट। उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन।
तो ये आपका एज क्राइटेरिया है। इसके बाद है फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी इंग्लिश संस्कृत एंड थर्ड लैंग्वेज, पे स्केल लेवल 7 है। इसमें अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो टीजीटी के लिए आपको जो दिया गया है फॉर्मेट यहाँ पर देख सकते हैं। केवीएस के लिए 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए, एज वेल एज द एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट होना चाहिए। और एनवीएस में 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन with at least 50% marks in the concerned subject as well as in the aggregate including B.Ed component। उसके बाद बैचलर ऑनर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट कम्बिनेशन और सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट। सेकेंड में है बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क और 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिहेबिलिटी काउंसिल ऑफ विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। और इनमें से जो भी दिया हुआ है केवीएस और एनबीएस में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग दिया गया है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसको आप थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे अच्छे से। फिर आपका जो है ये हो गया आपका जो मेन चाहिए टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन एंड मेन जो है ग्रेजुएशन और क्या बोलते हैं बीएड चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद आपका जो है क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई, टीजीटी हिंदी इंग्लिश संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए। उसके बाद कम्पिटेंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, आपको हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने आना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका जो है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए स्कूल फॉर केबीएस एंड रेसिडेंशियल स्कूल फॉर एनबीएस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी रीजनल लैंग्वेज ट्रेन। तो इस तरह से होना चाहिए। पोस्ट तो बहुत सारा इसमें पोस्ट है और बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन है, तो बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है। फिर भी मैं मेन जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो मैं बता दे रहा हूँ। फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, अब ट्रेंड टीजीटी टीचर्स का अलग करके दिया हुआ है। मैथ साइंस एंड सोशल स्टडीज़ के लिए लेवल 7 की सैलरी मिलेगी आपको, नॉट एक्सेडिंग 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट होना चाहिए। इसके बाद है बैचलर ऑनर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 50% मार्क इन द कंसर्न सब्जेक्ट्स, कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड आल्सो इन एग्रीगेट। आपको मतलब सब्जेक्ट्स 50 कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड आल्सो इन एग्रीगेट सब में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स चाहिए। ये हो जाएगा आपका टीजीटी के लिए। क्वालिफाइड इन द सीटेट पेपर 2 एंड कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कंपिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस, और दोनों लैंग्वेज में आना चाहिए पढ़ाने के लिए। तो इसके बाद है आपका
टीजीटी का ये हो गया। इसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस जो है फॉर ट्रेंड, अब देखिए, फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। इसके लिए जो आपको होना चाहिए लेवल 7 की होगी सैलरी, नॉट एक्सेडिंग 35 ईयर्स, रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको जो है एज के अकॉर्डिंग। इसमें बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए होना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन विथ कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन with at least 50% marks in concerned subject and also in aggregate provided in the computer science subject must have studied in all 3 years as main subject। इसके बाद है आपका बीएड होना चाहिए। इसमें आपको 3 years क्वालिफाइड इन द सीटेट भी आपका क्लियर बोला गया है यहाँ पर, क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट conducted by CBSE, bachelor degree in education from recognized institution, बीएड भी होना चाहिए। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए। उसके बाद टीजीटी म्यूजिक के लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन concerned subject and also in aggregate provided that music subject is studied in the all the 3 years of degree as the main subject, and bachelor degree in education from NCT recognized institution, university with at least 50% मार्क्स। या तो फिर आपको बैचलर डिग्री एजुकेशन में चाहिए फ्रॉम एनसीटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। डिजायरेबल होना चाहिए वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेजेस, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल फॉर एनबीएस, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। इसके बाद है आपका टीजीटी आर्ट एजुकेशन, बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ड्राइंग एंड पेंटिंग एज मेन सब्जेक्ट इन द ऑल 3 years ऑफ ग्रेजुएशन। तो आपको ड्राइंग एंड पेंटिंग में चाहिए बैचलर डिग्री, बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, और बीएड डिग्री चाहिए एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए स्कूल फॉर केबीएस एंड इन ए रेसिडेंशियल स्कूल फॉर एनबीएस, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डिजायरेबल में आ जाएगा। इसके बाद है फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल, इसके लिए आपको चाहिए बीपीएड 4 years इंटीग्रेटेड बीपीएड कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। डिजायरेबल में वही है जो मांगा जाता है। जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं बता दिया हूँ। टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस के लिए है बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी with at least 50% mark, BEd degree with at least 50% mark from NCT recognized institute university, knowledge of computer application, proficiency to teach Hindi and English medium। तो ये आपका वर्क एक्सपीरियंस के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। डिजायरेबल में 1 year प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ए रिकॉग्नाइज्ड वर्कशॉप इंस्टीट्यूट फैक्ट्री। ठीक है, तो ये है आपका लाइब्रेरियन इन केबीएस एंड टीजीटी लाइब्रेरी इन एनवीएस। इसके लिए आपका जो है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश,
डिजायरेबल में आएगा आपका एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेसिडेंशियल स्कूल फॉर NBS। तो ये आपका है, तो आप TGT लाइब्रेरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर ए स्पेशल एजुकेटर के लिए चाहिए आपको ग्रेजुएट, सैलरी लेवल 7 हो गई, एज 35, ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स। सेकेंड, एनी ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, B.Ed स्पेशल एजुकेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, B.Ed जनरल विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स अलॉन्ग विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। यह है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं लगभग। फॉर प्राइमरी टीचर्स के लिए म्यूजिक PRT म्यूजिक लेवल 6 होगी सैलरी, नॉट एक्सेडिंग 30 ईयर्स। सीनियर सेकेंडरी हायर स्कूल सेकेंडरी इंटरमीडिएट क्लास 12 विथ 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, बैचलर डिग्री इन म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम recognized institution university provided that music subject is studied in all years of degree as main subject, working knowledge of Hindi and English. Candidates having diploma in music are not eligible for the post. जिनका डिप्लोमा होगा वो एलिजिबल नहीं होंगे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए, डिजायरेबल। इसके बाद है फॉर प्राइमरी टीचर लेवल 6 35 लेवल 6 की सैलरी होगी, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट 10+2 विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वाट एवर नेम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड। तो आपका हायर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होना चाहिए, जो भी बोला जाता है आपका मतलब सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट किसी भी नाम से जाना जाता हो, ये होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बोर्ड, ये होना चाहिए। इसके बाद है क्वालिफाई इन द सीटेड पेपर 1 कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE और प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर डिजायरेबल है। तो इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका अगर क्वालिफिकेशन ये है तो। फॉर ए स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर लेवल 6 की होगी सैलरी, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। 12 एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12 पास्ड विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एनी ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 2 ईयर DLED स्पेशल, जो भी नीचे दिया है उनमें से कोई भी होना चाहिए। 2 ईयर DED स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसएबिलिटी, 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसएबिलिटी, डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन विथ 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन फॉर चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। इस तरह से जो भी दिया हुआ है ये होना चाहिए, बहुत सारा है, कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मेन जो है मैं बता दिया हूँ मेन सब्जेक्ट्स के, और कोई छूट गया होगा तो आप बोलेंगे, मैं उनका वीडियो बना दूंगा। तो देखिए सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड होना चाहिए, और वर्किंग एज JSS LDC इक्विवेलेंट्स ऑन रेगुलर बेसिस, मिनिमम 3 ईयर्स इन लेवल 2 इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए। उसके बाद है स्टेनोग्राफर के लिए आपका होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल 4 की सैलरी होगी, नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, स्किल टेस्ट नॉर्म्स डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स, इंग्लिश 65 मिनट्स, हिंदी और ऑन कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश ये होना चाहिए। उसके बाद है फॉर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसके लिए होना चाहिए पे स्केल लेवल 2
की होगी। अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होगी क्लास 12 पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो ये होना चाहिए एनवीएस के लिए। एनवीएस के लिए होना चाहिए क्लास 12 पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी एंड पोसेसिंग मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। उसके बाद है पास्ट +2 लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE स्टेट बोर्ड विथ सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट। ये होना चाहिए। डिजायरेबल में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डाटा एंट्री रिक्वायर्ड आइदर एज सब्जेक्ट एट लेवल +2 लेवल थ्रू 6 month डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स फ्रॉम recognized institution or through computer literacy certificate at school level. Experience in accounts administrative matters in government, semi-government autonomous organization ये होना चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है फॉर लैब अटेंडेंट के लिए पे स्केल लेवल 1 होगा। इसमें नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आ जाएगा इसमें आपका 10th क्लास पास होना चाहिए विथ डिप्लोमा और लेबोरेटरी टेक्निक, या फिर 12th क्लास साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड होना चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं लैब अटेंडेंट के लिए, अच्छी पोस्ट है। फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए होना चाहिए लेवल 1 होगा, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्लास 10 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। SC के लिए 5 ईयर्स, अदर OBC के लिए 3 ईयर्स और वुमेन के लिए 10 ईयर्स। रेगुलर NBS एम्प्लॉय के लिए 5 ईयर्स। रेगुलर KBS एम्प्लॉय फॉर पोस्ट इन KBS 5 ईयर्स फॉर जनरल, 8 ईयर्स फॉर OBC, 10 ईयर्स फॉर SC ST। इस तरह से आपको मिल जाएगी। अब जो है मोड ऑफ सिलेक्शन, इसमें आपका 2 एग्ज़ाम होगा, टायर 1 एंड टायर 2, ठीक है। तो इसमें टायर 1 में जो एग्ज़ाम होगा, कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चंस, जनरल रीजनिंग 20 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 20, लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव टेस्ट 10 और लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव टेस्ट 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज 10 मार्क्स के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के होंगे, ठीक है। एग्ज़ाम भी आपको इसमें 1500 जनरल के हैं और 500 प्रोसेसिंग फ़ी रखा गया है, 2000 है। तो आप इसमें देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और टायर 2 के लिए डिटेल सिलेबस ऑन KBS NBS वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडलाइंस। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव 60, डिस्क्रिप्टिव 10, टोटल मार्क ऑब्जेक्टिव 60, डिस्क्रिप्टिव 40, 100 मार्क्स के होंगे। तो आप नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स का होगा। तो ये था डिटेल्स फ्रेंड्स, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, सारा डिटेल्स मैं को कवर करने का कोशिश किया हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे इस तरह की अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।